हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संजना और आज हम ये मेरी दिल्ली क्लास थर्ड की जो बुक है इसका जो चैप्टर 3 है वेदर ऑफ दिल्ली, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने चैप्टर सेकंड में क्या पढ़ा था, याद है? हाँ, दिल्ली या लॉन्ग टाइम अगो, मतलब दिल्ली जो आज हमें दिखती है वो पुराने समय में कैसी दिखती होगी। ठीक है, और मैंने इसी चैप्टर में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि अभी दिल्ली के गवर्नर कौन है। तो दिल्ली के अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना जी। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं वेदर ऑफ दिल्ली चैप्टर थर्ड। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम और इन अ रूम ऑफ योर हाउस। इमेजिन कीजिए आप या तो क्लासरूम में है या तो रूम में है अपने घर के किसी। ठीक है, तो इमेजिन क्या करना है यार, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं अभी घर में हूँ, रूम में हूँ अपने। चलिए फिर भी हम सोच लेते हैं, हम अपने आप को रूम में बैठा सोचते हैं जबकि सोचना नहीं, अभी हम हैं। ठीक है, ओके। लुक एट द सीलिंग, कैन यू सी मूविंग फैंस? लुक एट द सीलिंग। चलिए अब हम सीलिंग को भी देख लेते हैं। नहीं, सॉरी। Look at the ceiling. Can you see the moving fans? No. Nowadays you need fans as it very hot outside. अच्छा, तो ये जो इन्होंने लिखा है ना nowadays, ये तो इन्होंने लिखा है कि गर्मी में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो होता ये होगा ना कि ऑब्वियस सी बात है यार, मैं अब ये चैप्टर अभी पढ़ाने बैठी हूँ। ठीक है, जब भी जब क्लास स्टार्ट होती है, उसके बाद चैप्टर थर्ड है तो नई क्लास में बच्चे पहुँचते हैं, तो ये चैप्टर गर्मी के मौसम में आ ही जाता है पढ़ने को। तो उन्होंने इसलिए लिखा है नाउ अ डेज। ओके, यू नीड फैन एज इट वेरी हॉट आउटसाइड। तो मानते हैं अभी हम कि गर्मी में, इमेजिन कीजिए कि अभी हम अप्रैल के महीने चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के महीने में नाउ अ डेज यू नीड फैन एज इट वेरी हॉट आउटसाइड। आपको फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। नहीं, बाहर आज बहुत बारिश हो रही है। अगर मैं आज का बताऊं, अगर हम अप्रैल के महीने में हैं तो हाँ जी, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यू लाइक टू सिट इन द शेड इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन दी सनलाइट। और हमें शेड में मतलब, शेड मतलब क्या होगा, हमें छाँव में रहना ज़्यादा पसंद होगा कि अगर हमें कोई दिन में बोलते जाओ बेटा बाहर बैठ जाओ, नहीं हम नहीं बैठेंगे। बट आफ्टर समन देयर विल बी नो नीड टू यूज़ दी फ़ैन। बट कुछ महीने बाद हमें इसी पंखे की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे अभी मुझे नहीं हो रही है, देख रहे हो ना। यू विल एन्जॉय सिटिंग इन द सन। और आपको धूप में बाहर बैठना भी पसंद होगा। अब जैसे गर्मी के मौसम में बाहर निकलना भी पसंद नहीं होता, और जैसे ही सर्दी आएगी तो हमें धूप में बैठना पसंद हो जाएगा ना। नाउ you would have understood that after some months winter season will be there. ऑब्वियस बात है, गर्मी का मौसम आया है तो उसके बाद सर्दी का मौसम भी आएगा, बीच में एक और मौसम भी आता है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। विंटर, समर एंड रेनी सीजन कम इन फुल स्विंग इन दिल्ली। ये तीनों मौसम जो है ना, सर्दी, गर्मी, बारिश, ये तीनों ही दिल्ली में बहुत ही अच्छे से आता है। अच्छे से कहने का मतलब है कि सर्दी है, बहुत सर्दी है, गर्मी है, बहुत सर्दी है, रेनी सीजन है, बहुत बारिश होगी, मतलब हमें बहुत ही अच्छे से फील करवा देते हैं ये सारे मौसम दिल्ली में अगर हम हैं। When it is summer it is too hot, यही मैं अभी आपको बता रही थी ना, अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी है, एंड everyone gets sweaty, सबको पसीने आ रहे हैं। when it is winter it gets too cold, अगर सर्दी का मौसम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, सबको बहुत ठंड लग रही है। that everyone shivers, कि सबके दांत ही ऐसे कट 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 हो रहे हैं, ऐसे किटकिटाते हैं ना। शिवर्स मतलब ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ऐसे बोलते हैं हम सारे। मैं तो बहुत बोलती हूँ, मुझे दोनों ही चीज़ें बहुत लगती है, गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है। द वाटर रनिंग इन द पाइपलाइन बिकम्स वेरी कोल्ड, और जो पानी है नलकों का वो तो इतना ठंडा हो जाता है, हाथ लगाने पे भी ऐसा लगता है, सोचना पड़ता है कि कैसे कैसे नहाएंगे आज हम, ठंडे ठंडे पानी से सर्दी में नहीं नहा पाएंगे आज हम। व्हेन इट इज़ रेनी देन यू विल सी वाटर एवरीवेयर, और अगर बारिश का मौसम है तो पूछिए नहीं जी, आप तो दिल्ली में तो पानी ही भर जाता है। मैं दिखाऊंगी ना, मैं किसी वीडियो में, आप मुझे बोलना, मैं उस दिन ना आपको दिखाऊंगी। मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, मैं बाहर गई हुई थी, इतना ज़्यादा पानी था, इतना ज़्यादा पानी था रोड पे, बस हम तैर के नहीं गए, यही गनीमत थी
इट सीम्स दैट अ रिवर इज़ फ्लोइंग ऑन द रोड्स। ऐसा लगता है जैसे सारा जो पानी, जैसे नदी का पानी ही उस पे आ गया हो रोड पे, और नदी बह रही हो सड़कों पे, समझ रहे हो, इतना पानी हो जाता है, देखा भी होगा आपने। समटाइम्स देयर आर हेल स्टोन्स टू, और कभी कभी ओले भी गिरते हैं बारिश के मौसम में, वो बहुत अच्छा लगता है। ह्यूज ट्रीज आर अपरूटेड ड्यू टू हैवी रेन्स एंड स्टॉर्म। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना वो सारे उखड़ जाते हैं बारिश के मौसम में, हैवी रेन्स की वजह से, बहुत भारी बारिश की वजह से और आंधी की वजह से। दैट्स हाउ द स्ट्रेंज द दिल्ली वेदर इज़। और इतना ही अनोखा है दिल्ली का वेदर। देख रहे हो ना कैसे हालात है, ठंडी है तो बहुत ठंडी, गर्मी है तो बहुत गर्मी, बारिश है तो जहाँ देखो पानी पानी। तो इतना अनोखा है दिल्ली का वेदर। आगे बढ़ते हैं। समर सीजन, गर्मी का मौसम। मोस्ट ऑफ द मंथ्स इन द ईयर आर हॉट इन दिल्ली। ज़्यादातर जो महीने होते हैं एक साल, एक साल में, तो उसमें जितने ज़्यादा महीने किसके होते हैं, गर्मी के होते हैं, हॉट इन दिल्ली। बट मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ। बट जो मई और जून का महीना है वो सबसे ज़्यादा गर्म वाला महीना है। योर स्कूल्स आर ऑल्सो क्लोज ड्यूरिंग दीज मंथ्स। ऑब्वियसली बात है, स्कूल तो बंद होंगे गर्मी की छुट्टियाँ जो पड़ती हैं। द विंड ब्लोइंग इज़ सो हॉट इन दीज मंथ्स। और जो हवा है इन महीनों में बहुत गर्म चलती है। दैट पीपल शट डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ देयर हाउस। जो लोग हैं वो अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखते हैं। क्यों? टू कीप आउट द हॉट विंड्स विच अफेक्ट द पीपल। गरम गरम हवाओं से बचने के लिए। दिस हॉट विंड इज़ कॉल्ड लू। और इन्हीं हॉट विंड को हम क्या कहते हैं? लू। योर पेरेंट डू नॉट अलाउ यू टू गो आउटसाइड एट द नून। दिन में तो माँ बाप तो जाने ही नहीं देंगे, मम्मी पापा बाहर क्यों जाने देंगे? वॉट सीजन इट इज़ नाउ? अभी अभी तो देखो सर्दी का आने वाला है और बारिश हो रही है। दे से नॉट टू गो आउटसाइड अदरवाइज यू विल बी अफेक्टेड बाय द हीट एंड डेवलप हीट स्ट्रोक। अगर तुम बाहर जाओगे तो क्या होगा? तुम्हें गर्मी लग जाएगी और तुम्हें हीट स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है, बुखार भी हो जाएगा। पीपल टेक शरबत एंड लस्सी टू गेट रिलीफ फ्रॉम द हीट। और लोग जो क्या करते हैं गर्मी के मौसम में, शरबत पीते हैं, लस्सी पीते हैं। हमें ये दोनों चीज़ें पीनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जैसे आप पीते हो तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है कि गर्मी से बचे क्या, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है बस। ये देखो यहाँ पे पिक्चर भी है, पीपल सफरिंग फ्रॉम हीट। ये देखो बच्चों को कैसी हालत हो गई, धूप में क्यों खड़े हैं बच्चे, खेल रहे होंगे शायद। आगे पढ़ते हैं। When there is a storm in the summer, dust and soil are found everywhere. और अगर गर्मी के मौसम में आंधी आ जाती है तो हमें हर जगह धूल मिट्टी ही दिखाई पड़ती है। इन दिस सीजन मैंगोज आर सीन इन द मार्केट। आम हमें दिखने लग जाते हैं गर्मियों के मौसम में मार्केट्स में। देयर आर सेवरल वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। और बहुत तरह के आम दिखते हैं यार। लंगड़ा आम हो गया, हाफूस आम हो गया, तोतापरी हो गया, बम्बई हो गया, मालदा हो गया, ये सारे आम जो हैं हमें मार्केट्स में दिखते हैं। अच्छा, इन सम ग्रीन्स और कलर ये बता रहे हैं, कुछ हरे दिखते हैं, सम येलो, कुछ पीले दिखते हैं, और सम रेड और कुछ लाल दिखते हैं। इन द सेम सीजन राउंड एंड येलो एंड ऑरेंज कलर्ड मस्क मेलन। और इसी सीजन में हमें गोल गोल से पीले और संतरी कलर के मस्क मेलन दिखते हैं। मस्क मेलन खरबूजे। और ग्रीन कलर्ड बिग वाटर मेलन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। और ये है तरबूज, ये हमें इन्हीं सीजन में दिखाई देते हैं। इन समर फ्यू वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। और गर्मी के मौसम में कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जो हमें ज़्यादा दिखने को मिलती है। भिंडी, घिया, तोरी, ये हमें ज़्यादा दिखने को मिलती है, ठीक है। इन द समर सम फ्लावर्स लाइक गुलमोहर एंड मोतिया बिगिनस टू ब्लूम। और ये दोनों जो फ्लावर्स हैं ये गर्मी के मौसम में ही खिलते हैं। ये देखो अब फ्रूट्स ऑफ समर सीजन। और ये देखते हैं हम अंकल ने क्या क्या रखा हुआ है। ये आम है, ये आम है, ये आम है, ये केले हैं, यहाँ पे भी आम आम, ठीक है। ये खरबूजा है, आम है, आम ही लग रहा है। चलिए, रेनी सीजन। इट मे रेन ड्यूरिंग एनी मंथ ऑफ द ईयर इन दिल्ली। वैसे बारिश तो किसी भी मौसम में हो सकती है दिल्ली में, जैसे अभी हो रही है, बारिश का मौसम है भी नहीं फिर भी हो रही है। बट देयर आर 2 months इन विच इट रेन्स कॉन्टिन्यूसली। बट 2 ऐसे महीने हैं जिसमें बारिश ज़्यादा होती है, कॉन्टिन्यूसली होती ही रहती है। वो है जुलाई और अगस्त का महीना। इन 2 महीनों में बारिश होती ही रहती है। इन दिल्ली
द क्लाउड्स विच आर फॉर्म्ड इन द डिस्टेंट सी कम टू आवर सिटी। दिल्ली में जो क्लाउड्स बनते हैं ना सी के पास, जो देखिए बारिश कैसे होती है, सी के पास ना बादल बनते हैं, फिर वो बादल चलते आते हैं स्टेट वाइज। तो दिल्ली में वो जब वो बादल आते हैं ना जो सी के पास बने होते हैं, देयरफॉर समटाइम्स दे रीच लेट, इसीलिए कभी कभी वो बादल थोड़े से लेट हो जाते हैं पहुंचने में दिल्ली। बट जनरली दे रीच दिल्ली एंड एट द बिगनिंग ऑफ जुलाई, बट जुलाई के महीने में जनरली वो पहुंच ही जाते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर क्लाउड्स ऑफ मानसून, और वो मानसून के बादल कहलाते हैं। ये पिक्चर है, देखते हैं। चिल्ड्रन वे टू स्कूल ड्यूरिंग रेन। अब ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल के लिए, देखो कितने मेहनती बच्चे हैं ना, बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ द रेनी क्लाउड्स द सन सीम्स टू बी हिडन एंड द कूल एयर बिगिन्स टू ब्लो। और रेनी सीजन में क्या होता है, जो सन है, जो सूरज है, हमें वो दिखाई नहीं देता है, वो छुप जाता है बादलों से, और ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। पीपल गेट रिलीफ फ्रॉम द हीट। अब जून में जो इतनी गर्मी हुई थी ना, उससे लोगों को थोड़ी राहत मिल जाती है। एज soon as it rains heavily, all the people enjoy heavy rain droplets of rain। जैसे बारिश होती है ना धीरे धीरे, तो लोगों को बारिश की वो बूंदें अच्छी लगने लगती हैं। द पीकॉक डांस, मोर नाचते हैं, एंड द फ्रॉक बिगिन टू क्रॉक, और जो मेंढक हैं सारे वो क्रॉक करने लगते हैं, टर टर ऐसे करते हैं, ठीक है। यंग चिल्ड्रन लाइक रेन वेरी मच। जो बच्चे होते हैं उन्हें बारिश बहुत पसंद होती है। दे बिगिन टू लेट ऑल ओवर एंड लोन टू गेट वेट। तो ये जो बच्चे होते हैं उन्हें बारिश पसंद होती है, तो उन्हें भीगना पसंद होता है, तो वो भीग जाते हैं बारिश के मौसम में। इन द रेनी सीजन इट सीम्स एज इफ द होल अर्थ इज टेकिंग बाथ। और बारिश के मौसम में ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती ही नहा रही हो। फ्लोरा एंड फौना, बिल्डिंग्स एंड ऑल द थिंग्स अपीयर नीट एंड क्लीन। अब जैसे कि जून के महीने में गर्मी थी ना, तो धूल मिट्टी हवाएं चलती हैं इतनी, तो उससे थोड़ा ना धुंधला सा दिखने लगता है। तो जैसे ही बारिश होती है तो सारी चीज़ों पे पानी आ जाता है और सब कुछ भीग के नहा, ऐसा लगता है ना नहा ली। तो ये सारी ही चीज़ें हमें क्लीन दिखने लगती है, साफ दिखने लगती, नीट एंड क्लीन। आगे पढ़ते हैं। इन दिस सीजन ब्लैकबेरीज गेट रिप्ड। और इसी सीजन में बारिश के मौसम में जो जामुन है वो पक जाते हैं। और व्हेन द रिप ब्लैकबेरीज फॉल ऑन अर्थ। और जब ये पके हुए जामुन धरती पे गिरते हैं तो द अर्थ सीम्स बिकम वायलेट इन कलर। सीजन, तो धरती हमें कैसी लगती है, पर्पल सी, वायलेट सी, बैंगनी सी हो गई, जामुनी सी लगती है, ठीक है। देखा होगा अगर कोई पेड़ आप सबने देखा होगा ना जामुन का, तो जैसे ही वो जामुन पकते हैं ना वो गिरने लगते हैं अपने आप ही, तो देखा होगा आसपास सब बैंगनी बैंगनी सा हो जाता है, पर्पल पर्पल। इन द रेनी सीजन चिल्ड्रन एंजॉय स्विंगिंग इन द ट्रीज। तो बारिश के मौसम में ही बच्चे जो है वो पेड़ पे झूला झूलना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा विंटर सीजन। देखो मच्छर भी आ गया। When the month of October approaches, जैसे ही अभी अक्टूबर का ही महीना चल रहा है, हीट स्टार्ट टू डिक्रीज। हीट स्टार्ट डिक्रीज, जो गर्मी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। इसलिए तो मैंने पंखा नहीं चलाया हुआ, मुझे नहीं लग रही गर्मी। इन द मंथ ऑफ नवंबर व्हेन यू टेक अ बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग यू फील द वाटर बिकम्स कोल्ड। और नवंबर के महीने में जब आप सभी नहाने जाएंगे ना सुबह सुबह, तो आपको पानी ठंडा ठंडा लगेगा। और ये देखो यहाँ पे पिक्चर भी है, चिल्ड्रन वेटिंग फॉर बस ऑन अ विंटर डे। देखो कितने अच्छे बच्चे, सब ने टोपी पहनी है, ग्लव्स नहीं पहने हुए, ग्लव्स भी पहनो बच्चों, टोपी पहनी है, देखो स्वेटर पहना है, प्रॉपर बच्चे ढक के जा रहे हैं। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ही हमें जाना चाहिए स्कूल। इट मीन्स दैट द विंटर इज़ अप्रोचिंग। और जैसे ही नवंबर में आपको पानी ठंडा लगने लगे नहाते वक्त, तो समझिएगा कि सर्दी आ रही है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी इट इज़ बिटरली कोल्ड इन दिल्ली। और दिसंबर और जनवरी में तो पूछिए मत कितनी ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द सन सीम्स टू डिसअपेयर। और सूरज तो ऐसा लगता है जैसे कि गायब ही हो गया है। इन द विंटर द सन राइजेज लेट एंड सेट अर्ली इन द मॉर्निंग। और सर्दी के महीनों में जो सूरज है वो लेट से उगता है और जल्दी छिप जाता है। देखा भी होगा गर्मी के महीनों में शाम जो होती है लेट होती है ना, और सर्दी में जल्दी हो जाती है। ड्यू टू दिस इट गेट्स डार्क सून। और इसी वजह से अंधेरा भी हो जाता है जल्दी।
पीपल वेट डेस्परेटली टू सी द सन, और सर्दी के मौसम में जो लोग इंतज़ार करते हैं कि कब सूरज निकलेगा, कब सूरज निकलेगा। इन द विंटर द नून इज़ द बेस्ट टाइम, और वहीं देखिए कैसे चेंज होती है ना चीज़ें। यही नून हमें गर्मी के मौसम में अच्छी नहीं लगती बाहर निकलना, और यही नून हमें सर्दी के मौसम में अच्छी लगती है। When it is sunny, people sit in the sun and enjoy eating groundnut, और जैसे ही सर्दी में सूरज निकलता है लोग अपनी छतों पे या घर के बाहर आ जाते हैं और ग्राउंडनट्स मूंगफलियाँ खाते हैं। As soon as the sun begin to set, people start to cover themselves with the sheet, blankets and quilts, और जैसे जैसे सन छिपने लगता है लोग फिर से अपने घरों में वापस आ जाते हैं, या तो फिर और अपने ऊपर शीट्स मतलब कंबल, चादर और शॉल ओढ़ लेते हैं, ठीक है। इन द विंटर द मार्केट इज़ फिल्ड विद द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल, सर्दी के मौसम में ना बहुत तरह की सब्जी आती है, जैसे रबड़ी और सब्जियां जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, पालक हो, सरसों, हरी हरी सारी सब्जियां आ जाती हैं। और सर्दी में रबड़ी गज्जक, जो हम रबड़ी गज्जक आ जाते हैं, गुड़ की बनी चीज़ें, एंड फ्रूट्स भी आते हैं। वी इन्जॉय ईटिंग स्पिनिच एंड मस्टर्ड लीफ इन द विंटर, जैसे बताया मैंने आपको कि पालक और सरसों भी आ जाती है सर्दियों में, और हमें ये अच्छी लगती है। और सबको देखो हरी सब्जी खानी चाहिए। इन द विंटर सीजन यू मे सी द मैरी गोल्ड एंड रोज़ फ्लावर ब्लूमिंग, और सर्दी के मौसम में भी आपको दिखेगा कि गेंदे के फूल, ठीक है, और रोज़ गुलाब के फूल आपको खिलते हुए दिखेंगे। तो ये हमारा चैप्टर हो गया, ठीक है, ख़त्म। और अब हमें यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है थिंग्स रिलेटेड टू स्टूडेंट, एक बार हम पढ़ लेते हैं। विच थिंग डू यू टेक इन द समर, अच्छा गर्मी के मौसम में आप कौन सी चीज़, जैसे गर्मी लग रही है आपको तो आप क्या करेंगे आप, और अगर आपको बाहर जाना है तो आप जैसे छाता लेके जाओगे ना, तो विच थिंग डू यू टेक इन समर ये आपको बताना है। वॉट डू पीपल डू टू सेव दैमसेल्फ फ्रॉम रेन, और लोग क्या करते हैं बारिश से बचने के लिए, आंसर दो यहाँ पे क्या करते हैं। राइट इन द करेक्ट कॉलम इन विच सीजन डू यू गेट दीज फॉलोइंग थिंग्स, ये सारी जो हमें चीज़ें दे रखी हैं जैसे मैंगो, गुआवा, ब्लैकबेरी, स्वेटर, शरबत, ये सारे हमें किन किन सीज़न में फाइंड आउट होते हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है। आगे आते हैं। डू योर सेल्फ इन द मॉर्निंग स्टैंड फेसिंग द सन एंड फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, अच्छा मैंने बोला भी था ये तो हम पहले चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं, फिर हमने दूसरे में पढ़ लिया, अब हमने तीसरे में भी पढ़ लिया। अब तो मुझे लग रहा है कि किसी भी बच्चे को ना इशू नहीं होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड, कौन सी डायरेक्शन है अभी वो बताने में, ठीक है। तो सबसे ईजी है, फिर से बता देती हूँ मैं। ये सूरज है, सुबह सुबह उठिए, ठीक है, सूरज जिस भी तरफ से उग रहा है वहाँ खड़े हो जाए, उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, जिस भी तरफ आप मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ईस्ट। सूरज दिख रहा है हमें उगता हुआ, ये ईस्ट डायरेक्शन, आपके पीछे वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, आपके पीछे कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट। और जैसे ही आप जैसे यहाँ पे, ठीक है, आपके यहाँ पे वेस्ट में पीछे की तरफ आपका वेस्ट हो जाएगा, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मतलब बाएं हाथ की तरफ आपकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, और राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड जहाँ पे भी आपका उस तरफ हो जाएगा साउथ। तो देखो ये बहुत ही ईजी है डायरेक्शन फाइंड आउट करना, ये आप प्लीज़ फिल अप कर लीजिएगा। एंड ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे। और आज का क्वेश्चन है कि अभी दिल्ली में करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है। चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री, दिल्ली के अभी के मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपको। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय बाय।